नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 36वां सर्ग। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुष्ट आत्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वो सहन नहीं कर सका। वो क्रोध के अभिभूत हो गया था। अमर्ष से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भुहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है वो पूरी तरह से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है जिसने आश्रय लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। मैं असुरों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो। तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई है उसके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं। करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार दूंगा। यह तुम अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। मैं बीच से दो टुक हो जाऊंगा पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वो अपने घर चला गया। तदंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए असुर प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वो बहुत से असुरों द्वारा घिरा हुआ था। तदंतर नगर के उत्तर द्वार पर सुख और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा देकर मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक असुरों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न असुर विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पूरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस प्रकार नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा किया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित होकर अपने समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। अब है विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन करना तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, वृक्षराज जामवन, राक्षस विभीषण, वालिपुत्र अंगद, सरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैन, विविध, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनश ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वो लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। असुरराज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सबके इस प्रकार कहने पर रावण के अनुज विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनश, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण कर शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों से देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं।
उन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप सब वो मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टेश खड़ग धनुष शूल और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सूरवीरों से घिरा हुआ वो रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण शुक सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी असुरों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वो मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरपाक शूल खड़ग और धनुष धारण करने वाली इस विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल असुर हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई हैं। ये सभी निशाचर असुरराज रावण को सदा ही प्रिय है। इनमें से एक एक असुर के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप असुरों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलवाया। तदंतर रावण के अनुज श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी ये उत्तम बात कही। श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख असुर उसके साथ गए थे। वे सब के सब बल पराक्रम, तेज, धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर न तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और न मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त वाले कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित होकर महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस असुरराज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर द्वार पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहाँ सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान वानर राज सुग्रीव, ऋषियों के पराक्रमी राजा जामवान तथा असुरराज रावण के अनुज विभीषण ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों के युद्ध में मनुष्य का रूप धारण नहीं करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन मार्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहाँ की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 37वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।